वो मेरा दुश्मन है। आज मैंने उसका नमक खा लिया तो कल मैदान जंग में उसके खिलाफ हथियार कैसे उठाऊंगा। ये रिंद और लाशार के दरमियान लड़ाइयों का दौर था, जब मीर चाकर रिंद ने हाकिम कंधार अमीर जुल नूरीन बेग के पास मदद के लिए एक वफ्द भेजा। इस वफ्द के हमरा मीर चाकर रिंद का भांजा बैरख बलोच भी था। बेवरख बलूच बहादुर और नडर होने के साथ एक आला शहसवार, बुलंद पाया शायर और आली दिमाग तानिश्वर था। उसकी शख्सियत निहायत पुरकशिश थी। जो भी उससे मिलता उस बेबाक और दलेर बलूच का गिरवेदा हो जाता। जब ये वफ्द हाकिम कंधार के दरबार में पहुंचा तो अमीर जुल्नूरैन बैग ने उनकी इज्जत और तकरीम की, शाही मेहमान खाने में ठहराया। एक रोज हाकिम कंधार की बेटी गिरानास की नजर बेवरफ बलूच पर पड़ी। आंखें मिली और पहली ही नजर में दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया। फिर किसी रोज शहजादी गिरानाज ने अपनी एक कनीज के हाथों बेवरख बलूच को मिलने का पैगाम भिजवा दिया। बेवरख, जो बलूच रिवायात का पाबंद था, कई बार पैगाम भेजे जाने के बावजूद मिलने से इनकार करता रहा। एक दिन कनीज ने आकर पैगाम दिया कि शहजादी गिरानाज कहती हैं, बलूच तो बहादुर होते हैं, वो इस तरह बुज़दिल और कमजर्फ नहीं होते कि पैगाम मिलने के बावजूद मिलने ना आए। एक बलूच ये ताना कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए बेवर्ग महल में शहजादी गिरानाज के कमरे तक जा पहुंचा। यूं मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मगर कुछ ही अरसे में हाकिम किंधार को सबकी खबर हो गई और उसने बेवर बलूच को कैद करवा दिया। जब शहजादी गिरानाज को यह खबर मिली तो एक रात उसने कैद खाने से बेवक को रिहा करा दिया। बेवक बलूच जानता था कि जो फैसला वो लेने जा रहा है उसके नताइज भयानक हो सकते हैं। एक तरफ खित्ते का ताकतवर हाकिम था और दूसरी तरफ आपसी जंगों में उलझे बलोच कबाइल। उसके बावजूद उसने फैसला किया और गिरानाज से कहा कि मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। यूं बेवक बलूच शहजादी गिरानाज को लेकर हाकिम किंधार अमीर जुल्नूरैन बैग के महल और इलाके से फरार हो गया। बेवर बलूच एक दानिशमंद इंसान था। वो जानता था कि बदला लेने के लिए हाकिम किंधार जरूर हमला करेगा और वो अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सोचकर उसने एक हैरानकुन फैसला किया और शहजादी को लेकर उस तरफ चल पड़ा जिनके खिलाफ जंग के लिए वो खुद किंधार मदद मांगने गया था, यानी लाशार कबीले के सरदार मीर गहराम खान बलूच के पास। वहां पहुंचकर उसने गहराम खान को तमाम हालात से आगाह किया और पनाह तलब की। मीर गहराम खान ने दुखी अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए कहा, ऐ बेवर्द, एक बलूच पर ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी कि वो अपने ही दुश्मन से पनाह लेने आ गया। क्या तुम्हें ये एक बलूच की तौहीन नहीं लगती कि वो दुश्मन के दर पर पनाह मांगे। लेकिन उसके साथ ही मीर गहराम बलूच, जो ये जानता था कि बेवक को पनाह देना अपने कबीले को ऐसी जंग में धकेलना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें ही होंगे, उसने बलूच रिवायात की पासदारी करते हुए बेवर को पनाह देने का फैसला कर लिया और हाकिम किंधार को पैगाम भेजवा दिया कि बेवक और गिरानाज अब मेरे बाहुट हैं, मेरी पनाह में हैं। मैं उन्हें आपके हवाले नहीं कर सकता। अगर उसके बदले आप जंग चाहते हैं तो मैं जंग के लिए भी तैयार हूं। बलूच कौम की रिवायात है कि आपस में जितना भी लड़े, लेकिन जब बात बाहर से आने वाले दुश्मन की हो तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और तमाम इख्तलाफात बुलाकर दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। यही कुछ उस वक्त देखने में आया कि जब गुहराम खान बलोच ने हाकिम कंधार से लड़ाई के लिए सफबंदी की तो चाकर आजम भी उस जंग में गुहराम खान के साथ खड़े हो गए। इससे पहले कि हम दास्तान को आगे बढ़ाएं, यहां एक और वाक़ये का जिक्र निहायत अहम है जो बलोच नफ्सियात और रिवायात में बड़ी अहमियत रखता है। जब बीवर्ग और गिरानाज ने सरदार गुहराम खान बलोच के यहाँ पनाह ली तो उन्हें मेहमान खाने में खाने की दावत दी गई। बीवर्ग ने शहजादी गिरानाज को तो दावत में शमूलियत की इजाजत दे दी, लेकिन खुद अपने पैसों से खाना मंगवाकर खाया। ये देखकर शहजादी गिरानाज ने बीवर्ग से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम जिनके पास पनाह लिए हुए हैं, आप उन्हीं की दी हुई दावत से इनकार कर रहे हैं। इससे उन्हें दुख पहुंचेगा। गिरानाज की यह बात सुनकर बीवर्ग ने कहा, हमने जिसके पास पनाह ले रखी है वो हमारा दुश्मन है। आज अगर मैं उसका नमक खा लूंगा तो कल मैदान जंग में उसके खिलाफ हथियार कैसे उठाऊंगा।
ये सुनकर शहजादी गिरानाज बलोच रिवायात से बेहद हैरान और मुतासिर हुई कि एक तरफ गहराम खान इतना बड़ा दुश्मन होने के बावजूद उन्हें ना सिर्फ पनाह दे रहा है बल्कि खित्ते के ताकतवर तरीन हाकिम के खिलाफ जंग के लिए भी तैयार है, और दूसरी तरफ बीवर्क सिर्फ इसलिए उनके घर का खाना नहीं खा रहा कि कल को दोबारा मैदान जंग में एक दूसरे का सामना भी हो सकता है। बहरहाल जंग के लिए मैदान सज चुका था। एक तरफ हाकिम किंधार अमीर जुल्नुरीन बेग बलूच कबाइल पर हमले के लिए पहुंच चुका था और दूसरी तरफ तमाम बलूच कबाइल मुत्तहिद होकर सफ बंदी कर चुके थे। बीवरक बलूच ने सूरत हाल को भांप लिया। वो जान चुका था कि उसकी वजह से बलूच, जो पहले ही आपसी दुश्मनियों में तबाह हाल हैं, अब मजीद एक ताकतवर दुश्मन से लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और उस जंग में सिर्फ बलूच कौम को लाशें ही उठानी पड़ेंगी। इसी खतरे के पेशे नज़र बीवर्ग ने एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया जो किसी के वहम और गुमान में भी न था। बीवर्ग रात के अंधेरे में उस जगह पहुंचता है जहां हाकिम किंधार ने अपना खैमा लगा रखा होता है। वो हाकिम किंधार के खैमे पर पहरा देने वाले सिपाहियों को कत्ल करता है और खैमे के अंदर जाकर बैठ जाता है। उस वक्त हाकिम किंधार सो रहा होता है। जब हाकिम किंधार नींद से जागता है तो अपने सामने बीवर्ग को एक खून आलूद तलवार के साथ बैठा हुआ पाता है। ये देखकर वो खौफजदा हो जाता है, जबकि बीवर्ग उससे मुखातिब होकर कहता है, मैं आपसे लड़ाई नहीं चाहता और न ही मेरी वजह से मेरे बलूच कबाइल का खून बहना चाहिए। मैं आपका मुजरिम हूं, आप ये तलवार लेकर यहीं मुझे कत्ल कर दें और अपना बदला ले लें। हाकिम किंधार को मालूम पड़ता है कि बीवर्ग रात को तमाम पहरादारों को कत्ल करके खेमे में दाखिल हुआ और चाहता तो उसे भी कत्ल कर सकता था, लेकिन वो सारी रात बैठकर उनके जागने का इंतजार करता है। ये जानकर हाकिम किंधार अमीर जुल्नुरीन बेग उस बलूच सरदार से बेहद मुतासिर होता है और हाकिम किंधार बीवर्ग की उस बेमिसाल बहादुरी और जुरायत से मुतासिर होकर न सिर्फ पुराने शिकवे भुला देता है बल्कि अपनी बेटी शहजादी गिरानास के रिश्ता के लिए भी तैयार हो जाता है। ये खबर गुहराम खान और मीर चाकिर रिंद तक पहुंचती है तो वो बीवर्ग की बहादुरी और दानिशमंदाना फैसला पर खुश होते हैं। यूं वहीं पर बीवर्ग की शादी शहजादी गिरानास से कर दी जाती है और जंग के लिए आए हुए कबाइल शादी में इकट्ठे होते हैं।